चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2। देखो, इस चैप्टर में कल हमने इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में समझना शुरू किया था कि जिसमें देखा था कि इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 पार्ट वो कल हमने समझे थे। जिन 2 पार्ट में हमने समझा था, पहला नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन, नॉर्थ के माउंटेन रीजन हिमालय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमने समझी थी। और दूसरा हमने समझा था ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन मतलब कि नॉर्थ में आए हुए जो बड़े बड़े मैदान हैं, उनके एरियाज, उनके बारे में हमने समझा था। अब आज हम लोग फिजियोग्राफी का थर्ड पार्ट देखें। ठीक है, 2 पॉइंट हमने समझे थे, आज तीसरा पॉइंट देखें। जो पॉइंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इंडिया में हमारे यहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसे आए हुए हैं जो पहले के टाइम से ही दूर से देखो ना तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरह, मतलब समझो कि क्या कहते हैं, एक आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। मतलब कि जनरली उनके आसपास, उस जमीन के आसपास जो है वो पानी ही पानी आया हुआ हो, पानी के आसपास की जमीन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड ही कहते हैं ना। तो एक्चुअली ये आइलैंड नहीं है, पूरा पानी नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियों की वजह से कहीं पे कोई समुद्र किनारा टच होता है, तो समुद्र किनारे की वजह से आसपास पानी ही पानी आया हुआ हो, उनकी वजह से जो ऐसे एरियाज रेडी होते हैं ना या तैयार होते हैं ना, तो उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, नदियों की वजह से या कहीं पर कोई समुद्र की वजह से ये ऐसे जो एरियाज तैयार होते हैं, इन एरियाज में बड़े बड़े माउंटेन्स, हिल स्टेशंस और जो वो बीचेस, वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये सब एरिया क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारे इंडिया में 2 पेनिनसुलर प्लेट्यूज आए हुए हैं। एक है मालवा प्लेट्यू और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। अगर मैप वाइज इसे देखो ना, यहाँ मैप में दिया हुआ है, तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट आप लोग देख रहे हो, लाइट ब्लू कलर का, तो ये एरिया, इतना एरिया गुजरात के पास का, जिसमें गुजरात का भी कुछ हिस्सा आ गया उसमें, तो गुजरात के पास का ये कुछ एरिया जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसे ये एरिया है मालवा, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, अलग अलग नदियों से ये पूरा एरिया बना हुआ है, ये मालवा प्लेट्यू। और दूसरा ये नीचे जो आप लाइट ऑरेंज कलर का पूरा पार्ट देख रहे हो, इतना बड़ा ये एरिया, ठीक है ना, ये पूरा बड़ा एरिया उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो हमारे इंडिया में ऐसे 2 ये प्लेट्यूज आए हुए हैं, और इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझें। इनमें दोनों में सिर्फ क्या समझना है, तो इनके अंदर कौन कौन से फेमस प्लेसेस, कौन कौन से माउंटेन्स और कौन कौन से रिवर्स आई हुई हैं, उनके नाम सिर्फ ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले हम लोग मालवा प्लेट्यू के बारे में समझ रहे हैं। आप लोग मैप वाइज अगर देखो तो मैप में यहाँ ये मालवा प्लेट्यू आया, ठीक है ना, जो ब्लू कलर का रीजन आप लोग देख रहे हो वो। अब ये मालवा प्लेट्यू में कौन कौन से माउंटेन्स एंड रिवर्स हैं, तो वो ध्यान से सुनना। जैसे जैसे मालवा प्लेट्यू में सबसे फेमस है वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज मतलब वहाँ के अरावली माउंटेन, रेंज मतलब एक माउंटेन नहीं, बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ, तो अरावली वो रेंज यहाँ पर आए हुए हैं। ये अरावली रेंज है ना, वो हमारे इंडिया की वो सबसे, समझो, ओल्डेस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं, सबसे पुराने माउंटेन माने जाते हैं। और ये माउंटेन है थोड़े से फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड। फोल्डेड मतलब कि इसमें कोई भी ऊपर माउंटेन के कैसे ऊपर, सबसे ऊपर टोच होती है, सबसे ऊपर कैसे टोच होती है, इसमें टोच नहीं है सबसे ऊपर, ऊपर एकदम जो है वो प्लेन एरियाज है, हिल स्टेशन की तरह, तो इसलिए ये फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं। इन्हीं में ही इन्हीं में ही बीच में आया हुआ है माउंट आबू। पता है ना, हमारा जो है वो इंडिया का फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू, वो भी इन्हीं में ही आया हुआ है, जो इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है। यहाँ पे जो जो माउंटेन्स आए हुए हैं ना मालवा प्लेट्यू में, उनमें से सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है गुरु शिखर। नाम सुनना, मालवा प्लेट्यू का सबसे बड़ा पहाड़ है वो है गुरु शिखर, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 1722 मीटर्स है। इतना बड़ा गुरु शिखर वो भी मालवा प्लेट्यू में आया हुआ है। इसके अलावा इनमें इनमें जो नदियों के बारे में अगर आप लोग देखो, तो इस मालवा प्लेट्यू में चंबल रिवर, बेतवा रिवर, ये रिवर्स होती हैं। यहाँ का विंध्याचल माउंटेन है। मालवा प्लेट्यू में एक और पहाड़ है विंध्याचल,
उस विंध्याचल पहाड़ में से चंबल, बेतवा ये नदियां निकलती हैं और ये नदियां आगे जाकर यमुना नदी के साथ मिक्स होती है ना, चंबल और बेतवा नदी। इसके अलावा दूसरी नदियां हैं, वो है सोन रिवर। सोन रिवर वो आगे जाकर गंगा नदी के साथ मिक्स होती है। यहाँ की जो नदियां हैं ना, मालवा प्लेट्यू में से जो नदियां निकलती है ना, उन नदियों का रास्ता ऑलमोस्ट नॉर्थ साइड पे है। सब नदियां जनरली जो है वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन इसमें इसमें जो नदियां निकलती है ना, वो नदियां ऊपर की तरफ जाती है नॉर्थ साइड पे, और फिर वहां पर दूसरी नदियों के साथ मिक्स होती है ना, गंगा यमुना जैसी नदियों के साथ फिर वो मिलती है। ठीक है, यहाँ की फेमस एक प्लेस, हिल स्टेशन की तरह और फेमस प्लेस भी है इंडिया की, वो है बुंदेलखंड। वो बुंदेलखंड वो भी इस मालवा प्लेट्यू में आया हुआ है। ठीक है, इनके अलावा दूसरी कुछ रिवर्स जो जो यहाँ पर रेडी होती हैं, जिनमें लूनी रिवर, बनास रिवर जो अरावली माउंटेन्स में से निकलती हैं, लूनी एंड बनास रिवर। इन रिवर की खासियत यह है कि जनरली हर एक रिवर जो होती है ना, वो आखिरी में कहाँ जाकर मिक्स होती है? आखिरी में कहाँ जाती है सब नदियां? तो समुद्र में जाती है ना सब नदियां। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है इस मालवा प्लेट्यू की जो समुद्र तक नहीं जाती, लेकिन बीच रेगिस्तान में जाकर खत्म हो जाती है। जैसे ये लूनी रिवर, बनास रिवर जो इस अरावली माउंटेन में से निकलती है, ये लूनी या बनास रिवर वो रण ऑफ कच्छ में, कच्छ के रेगिस्तान में जाकर खत्म हो जाती है। वो समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है, वहां खत्म हो जाती है उसमें। ठीक है, इनके अलावा साबरमती रिवर है, माही रिवर है, वो भी आगे जाकर गल्फ ऑफ खंबात में मिक्स होती है। समुद्र तक नहीं ये, लेकिन गल्फ ऑफ खंबात तक वो पहुंचती है। ठीक है, इनके अलावा दूसरे यहाँ पर फेमस प्लेसेस हैं जिसमें राजमहल हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो यहाँ पर मालवा प्लेट्यू के फेमस प्लेसेस है। और जैसे मालवा प्लेट्यू के बारे में देखा ना, ऐसे ही दूसरे हैं, वो है डेक्कन प्लेट्यू। नीचे जो आप ये ऑरेंज कलर का पार्ट देख रहे हो ना, हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू में से एक ये डेक्कन प्लेट्यू। इस डेक्कन प्लेट्यू में अब कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है तो वो समझना। इन डेक्कन प्लेट्यू के पहले अगर फेमस माउंटेन्स के बारे में आप लोग जानो, तो इसके अंदर सतपुड़ा माउंटेन, महादेव और मैकल माउंटेन्स रेंजेस इसमें है। सतपुड़ा, महादेव, मैकल रेंजेस वो यहाँ पर आती हैं। ठीक है, इनके अंदर इनमें जो है वो इसका वेस्टर्न साइड वो अरेबियन सी से टच होता है। आप लोग जैसे यहाँ मैप में देख रहे हो ना, कि इस मैप में यहाँ कुछ ये पार्ट जो है वो अरेबियन सी से टच होता है ना, इसे डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट यहाँ पे अरेबियन सी आया हुआ है, ये तो पता है आप सबको। और इस साइड आया हुआ है ये बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ अरेबियन सी से टच होता हुआ, और यहाँ पे जो जो मैदान आए हुए हैं ना, उन्हें वेस्टर्न घाट कहते हैं। इस साइड जो भी मैदान आए हुए हैं ना अरेबियन सी की तरफ, यहाँ के मैदान इस ऑरेंज पार्ट में, तो वो मैदान वेस्टर्न घाट कहलाते हैं। वो वेस्टर्न घाट यहाँ पे आए हुए हैं। इन वेस्टर्न घाट को, ये मैदान इतने बड़े हैं कि इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। कि जैसे देखो कि इसी वेस्टर्न घाट को ही जो है वो सब जगह के लोकल नेम्स है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री कहते हैं। यहाँ के ये घाट, ये माउंटेन्स, तो इन्हें महाराष्ट्र में, कर्नाटक में इन्हें सह्याद्री नाम से बुलाते हैं। तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहा जाता है, नीलगिरी माउंटेन्स या नीलगिरी घाट ऐसे कहा जाता है उसे। ठीक है, और केरला और तमिलनाडु में अगर जाओ ना, तो वहाँ पे इसे अन्नामलाई या तो कार्डेमम रेंजेस कहते हैं। अन्नामलाई, कार्डेमम, ये नाम केरला तमिलनाडु में से नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हर जगह पर इनके अलग अलग नेम्स हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू के अगर रेंजेस कहो ना, मतलब समझो इसमें जो भी माउंटेन्स आए हुए हैं ना डेक्कन प्लेट्यू में, उनकी हाइट अप्रोक्सीमेट 900 to 1000 मीटर के बीच में है। यहाँ पे जो जो पहाड़ आए हुए हैं वो 900 से 1000 मीटर जितने बड़े हैं। लेकिन कुछ कुछ माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट थोड़ी बड़ी भी है, उनसे भी बड़ी है उसमें। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो अरेबियन सी से टच होते हुए जो घाट है ना, तो उसे हम लोग वेस्टर्न घाट नाम देते हैं। और उसके अपोजिट साइड जो दूसरे घाट आए हुए हैं ना, ये ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हो कि यहाँ अपोजिट साइड पे जो जो घाट आए हुए हैं इस ऑरेंज पार्ट में, तो उसे कहते हैं ईस्टर्न घाट।
क्या नाम दिया जाता है उसे? ईस्टर्न घाट, वो ईस्ट साइड पे है। ठीक है, यहाँ वेस्ट साइड पे अरेबियन सी की तरफ जो आते हैं उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, दूसरी तरफ जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईस्टर्न घाट कहलाते हैं। ये ईस्टर्न घाट में भी काफी सुंदर माउंटेन्स और मैदान आए हुए हैं, प्लेन्स आए हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन उन रिवर्स में से इनकी सिर्फ एक ही खासियत दी गई है कि यहाँ पे जितनी भी रिवर्स है ना साउथ इंडिया की, वो सभी रिवर्स ऑलमोस्ट आखिरी में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स होती है। कहाँ पर? इस बे ऑफ बंगाल में। यहाँ से जो जो नदियाँ आती हैं वो सभी नदियाँ आकर कहाँ ज्वाइंट होगी? बे ऑफ बंगाल में। सभी नदियाँ, लेकिन सिर्फ दो नदी ऐसी है, ये डेक्कन प्लेट्यू की सिर्फ दो नदियाँ ऐसी हैं जो जहाँ बे ऑफ बंगाल में नहीं, लेकिन वो इस तरफ आकर और यहाँ अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है, इस तरफ आती है। सिर्फ दो नदियाँ ऐसी हैं, बाकी सभी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाती है यहाँ पे। और सिर्फ इस तरफ आने वाली दो नदियाँ, वो कौन सी दो नदियाँ हैं? वो है तापी और नर्मदा। हमारे इंडिया के लिए तापी और नर्मदा की ये स्पेशलिटी मानी जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट नदियाँ 90% रिवर्स जितनी भी है ना, गंगा यमुना या बाहर की जो भी नदियाँ हो, वो सभी आखिरी में आकर है ना ऑलमोस्ट बे ऑफ बंगाल में ही ज्वाइंट हो जाती है। लेकिन सिर्फ तापी और नर्मदा, अगर गुजरात की बात करें तो ये सिर्फ दो नदियाँ ऐसी हैं जो यहाँ आकर अरेबियन सी के साथ आकर ज्वाइंट होती हैं। ठीक है ना, वो उल्टी उल्टी तरफ उसका डायरेक्शन है, ऐसा आप लोग कहो तो ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है ना, मालवा और डेक्कन प्लेट्यू, हमारे इंडिया के फेमस हिल स्टेशन, फेमस प्लेसेस, वो सब इनमें आए हुए हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बाद अब हमारा फोर्थ पार्ट आता है, फिजियोग्राफी का फोर्थ पॉइंट, जो पॉइंट है कोस्टल प्लेन्स। कौन सा? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या? इसका मतलब दरिया किनारे के एरियाज। अब हमारे इंडिया में देखो तो हमारे इंडिया में जो है वो सी कोस्ट कितना बड़ा है। सी कोस्ट मतलब दरिया किनारा कितना बड़ा है। यहाँ वेस्ट में, यहाँ गुजरात से अगर शुरू करो तो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ आखिरी तक इस तरफ वेस्ट में ये पूरा दरिया किनारा आता है कि नहीं? बराबर। और यहाँ यहाँ पर ईस्ट साइड में भी उतना ही बड़ा ये दरिया किनारा आया हुआ है। बराबर ना, अप्रोक्सीमेट अगर इसे कहा जाए ना तो ये पूरा कुछ 1700 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर का ये पूरा सी कोस्ट बनता है। ठीक है, यहाँ वेस्ट से लेकर ये ईस्ट तक पूरा 1600 से 1700 किलोमीटर का पूरा सी कोस्ट है, इतना बड़ा दरिया किनारा है। अब जो दरिया किनारा है तो उसके आसपास इतने सुंदर मैदान भी तो बनते हैं ना। ठीक है ना, इतने सुंदर वहां पर प्लेन्स मैदान वगैरह बनते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो ना, ये सब कोस्टल प्लेन्स में इंक्लूड होते हैं, सब ये दरिया किनारे के मैदान कहलाते हैं। हमारे यहाँ पर ये दरिया किनारे के, समझो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्लेन्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये प्लेन्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, वेस्टर्न प्लेन्स और ईस्टर्न प्लेन्स। ये इस साइड गुजरात की तरफ आया हुआ, ये जो है वो वेस्टर्न प्लेन्स कहलाते हैं। और यहाँ पर इस तरफ आए हुए ये ईस्टर्न प्लेन्स, यहाँ के जो ग्रीन कलर के मैदान है वो ईस्ट, और इस तरफ जो ग्रीन कलर के पूरे मैदान आए हुए हैं वो वेस्टर्न प्लेन्स कहलाते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ वेस्ट साइड पे गुजरात से लेकर केरला तक ये पूरे प्लेन्स आए हुए हैं, है ना, हमारे गुजरात से शुरू करके नीचे केरला तक ये प्लेन्स आए हुए हैं। इसमें सिर्फ गुजरात है ना, वहाँ गुजरात में दरिया किनारे के एरियाज बहुत ज्यादा है और मैदान बहुत बड़े हैं, और नीचे आते आते वो मैदान की साइज थोड़ी छोटी होती जाती है। हमारा इंडिया का मैप भी तो ऐसा है ना, ऊपर का पार्ट जो है वो बड़ा है, फिर नीचे आते 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 वो मैप भी, इंडिया का मैप भी कैसे एकदम नैरो होता जाता है, छोटा होता जाता है उसमें। सही बात है ना? यहाँ पे सबसे फेमस अगर कोई कोस्ट है ना इस तरफ वेस्ट साइड पे, तो वो है गोवा के कोस्ट। मालाबार कोस्ट, गोवा के कोस्ट, वो बहुत फेमस है। आप सबको पता है कि गोवा के बीचेस, है ना, या तो गोवा के समुद्र किनारे वो कितने फेमस हैं। ठीक है, और ये वेस्ट साइड पे जितने भी ये जो है वो मैदान आए हुए हैं, वो आज के नहीं, सालों से बने हुए हैं। कितने सालों से जो है वो ये बने हुए हैं। इनमें इनमें इन मैदानों के अलावा दूसरे भी कितने सारे प्लेसेस यहाँ पर हैं।
जैसे कि अगर वेस्ट साइड पे ही दूसरे फेमस प्लेसेस अगर कहो ना, जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज भी यहाँ पे आई हुई है, जैसे कि सूरत सिटी, हमारे गुजरात की सूरत सिटी, वो भी तो दरिया किनारे पे ही मानी जाती है ना। इसके अलावा मुंबई सिटी है कि नहीं, कि वो भी दरिया किनारे की सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। इन सिटीज के आसपास फिर बड़े बड़े पोर्ट भी बनाए जाते हैं, है ना। इन्हीं मैदानों पे फिर पोर्ट, पोर्ट मतलब जिसके ऊपर शिप आती है, बाहर के देशों से पूरी शिप जहाँ पर आती है, वो पोर्ट्स बनाए जाते हैं। उन पोर्ट्स में भी हमारे कच्छ में है, लोथल में, हमारे सूरत में, मुंबई में, मारमा गांव में, इन प्लेसेस पर बहुत बड़े पोर्ट्स आए हुए हैं। ठीक है। इनमें इनमें ये जो सी बीचेस हैं, उन सबका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम भी है। जैसे कि केरला में ये जो मैदान आए हुए हैं ना, उनको नाम दिया जाता है कायल। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में केरला में ऐसे मैदानों को कायल नाम देते हैं। अब अगर ईस्ट साइड की बात करें, ये तो वेस्ट साइड का नाम दिया, अगर ईस्ट साइड की बात करें तो ईस्ट साइड पे भी इतने सुंदर मैदान आए हुए ही हैं। और वहाँ के जो मैदान है ना, वो समुद्र के साथ साथ नदियों से भी बने हुए हैं। यहाँ वेस्ट साइड पे नदियाँ बहुत कम हैं। इस वेस्ट साइड पे हम, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सिर्फ तापी और नर्मदा जैसी नदियाँ हैं जो इस तरफ आती हैं। बाकी ऑलमोस्ट नदियाँ कहाँ, तो यहाँ ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल में जाकर ज्वाइंट होती है। सही बात ना। तो यहाँ पर जो है, इस तरफ ये जो पूरी नदियाँ आती है ना, तो ये मैदान समझो उन नदियों की देन से भी बने, उस नदियों की वजह से भी। तो यहाँ पर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा दूसरी फेमस जो है वो प्लेसेस, जिनमें नॉर्थ सिकार कोस्ट, तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट, वो सब कोस्ट वो यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है ना। ऐसे बड़े बड़े सी बीचेस या समझो फेमस प्लेसेस यहाँ पर हैं। तो हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी में ये भी कोस्टल प्लेन्स भी वो बहुत फेमस पार्ट है उसका। और फिजियोग्राफी का दूसरा आखिरी पार्ट आता है, वो पार्ट है यहाँ के आर्चीपेलागोस। आर्चीपेलागोस, तो आर्चीपेलागोस मीन्स, इसका मतलब कहलाते हैं आइलैंड। आइलैंड जो पूरे पानी से बने हुए हो, या तो पानी के बिल्कुल बीचों बीच जो जमीन आई हुई हो, तो वो आर्चीपेलागोस या आइलैंड कहते हैं। हमारे इंडिया का मैप है, तो उस इंडिया के मैप में आपको जो है वो इस तरफ ध्यान होगा कि दोनों साइड पर ऐसे ये आर्चीपेलागोस आए हुए हैं। एक ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ये प्लेसेस हैं, है कि नहीं। ये अंडमान निकोबार के आइलैंड आए हुए ना, अंडमान निकोबार के आइलैंड। और दूसरे दूसरे यहाँ पर अरेबियन सी की तरफ जाओ, तो अरेबियन सी की तरफ भी ये जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, यहाँ पे तो खाली ये डॉट डॉट है ना इस पे, लेकिन ये पूरे जमीन के टुकड़े हैं। जैसे आप ये दूसरे फोटो में देख रहे हो, समुद्र के बीचों बीच पूरा शहर या पूरा गांव बसा हुआ हो, ऐसे ये प्लेसेस हैं। तो यहाँ अरेबियन सी की तरफ यहाँ पे जो प्लेसेस हैं, वो लक्षद्वीप आइलैंड के हैं। कौन से? लक्षद्वीप, या कहो लक्षद्वीप आर्चीपेलागोस। आर्चीपेलागोस मतलब ये आइलैंड। और यहाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ है, वो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आए हुए हैं, ये कौन से प्लेसेस हैं, तो ये अंडमान निकोबार के आइलैंड या अंडमान निकोबार के आर्चीपेलागोस है। ठीक है। और इनके अलावा यहाँ लक्षद्वीप की तरफ, अरेबियन सी की तरफ दूसरे भी छोटे छोटे बहुत सारे कोस्ट आए हुए हैं। ठीक है ना। इनमें से कुछ कुछ जो जो ये आर्चीपेलागोस है, कुछ कुछ जो आइलैंड्स है ना, वो हॉर्स शू शेप के हैं। हॉर्स शू शेप, जैसे वो घोड़े की नाल आती है ना पैरों में, तो उस शेप के कुछ कुछ आइलैंड्स हैं। और उन आइलैंड को कहा जाता है एटॉल्स। क्या कहा जाता है? एटॉल्स कहा जाता है उन्हें। अब इनमें ये मेन तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड बहुत फेमस है। अंडमान निकोबार का अगर बात करें ना, तो यहाँ अंडमान निकोबार में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स आए हुए हैं। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आया हुआ है ना अंडमान निकोबार, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड ये आइलैंड दिखने में तो यहाँ इंडिया से बहुत दूर हैं। ये जो आइलैंड दिखाई देते हैं, ये इंडिया से भले काफ़ी दूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी समझो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। इंडिया की टेरिटरी में ही उसे माना जाता है। ठीक है ना। इस बे ऑफ बंगाल को, इस बे ऑफ बंगाल में कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं। कोई कोई प्लेसेस पर वॉल्केनोज भी आए हुए हैं इस अंडमान निकोबार के अंदर।
इस आइलैंड का पूरा एरिया 350 किलोमीटर का है। कितना? 350 किलोमीटर का। कितने सारे पूरे बड़े बड़े शहर यहाँ पर हैं। पता है, लोग पिकनिक के लिए, घूमने फिरने के लिए इस अंडमान निकोबार के आइलैंड पे जाते हैं। तो ये भी तो हमारे इंडिया का एक स्पेशल पार्ट कहलाया कि नहीं। इमेजिन तो करो, जैसे दूसरे फोटो में दिया हुआ समुद्र के बीचों बीच ऐसा शहर और जमीन आई हुई हो, जिसमें पूरा शहर, जैसे आप लोग सिटी में रहते हो, वो सभी चीजें आपको वहां मिलेगी समुद्र के बीचों बीच। तो वो कितनी सुंदर प्लेसेस होती है वहां पर। और दूसरी तरफ अगर जो है वो आप लोग लक्षद्वीप की बात करो, तो लक्षद्वीप पर भी जो है वो वैसा ही है। यहाँ लक्षद्वीप की तरफ भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स आए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ अरेबियन सी की तरफ जो लक्षद्वीप आया हुआ है, यहाँ पे भी कितने सारे आइलैंड्स और प्लेसेस हैं। और ये इंडिया के काफी पास में है ना, ये इंडिया के काफी पास में है, यहाँ जाना बहुत इजी रहता है। और ये भी हमारे इंडिया के फेमस पिकनिक स्पॉट्स या तो टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ओके, तो देखो आज है ना, हमने हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी के ये बाकी के पार्ट्स भी देखे। हमने बताया ना कि भाई हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कल वो 2 पार्ट समझे थे, आज ये 3 पार्ट्स हुए। तो इन सबसे मिलकर ही हमारे पूरे इंडिया में ये फिजियोग्राफी के अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलते हैं। हर तरह के माउंटेन्स, हर तरह के रिवर्स, मैदान, ये सब वो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब ये 5 पार्ट्स तो देखे, अब हमारे चैप्टर में कुछ दूसरे सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।